एस्थेरिक। राजसूय यज्ञ के बाद में पांडवों की ऐश्वर्य ख्याति की कोई सीमा ही नहीं थी। पांडवों का नाम, युधिष्ठिर महाराज का नाम, अर्जुन का नाम, ये हर जगह फैल गया। हर जगह से लोग, शरणार्थी, देवी देवता, गणमान्य व्यक्ति, बाहर दूसरे अनेक राजा इंद्रप्रस्थ में आते रहते थे और उनकी चहल पहल इतनी बढ़ गई और आने वाले टैक्सेस, गिफ्ट्स इत्यादि उन्होंने जो लाते थे उससे इंद्रप्रस्थ की चकाचौंध ही अमरावती इंद्र की राजधानी से होने लगी। युधिष्ठिर महाराज पूरी दक्षता से, धर्म से, कर्तव्य निष्ठता से अपने राज्य का निर्वहन कर रहे थे, अपने सारे उत्तरदायित्वों का पालन कर रहे थे। हालांकि उनके पास अमाप ऐश्वर्य था, लेकिन उसमें से एक दिल्ली का भी उनको गर्व नहीं था। वो ये सब कुछ को भगवान के ऐश्वर्य और भगवान के दिए हुई सेवा के रूप में दिखते थे। He was just the same without it as he was with it. This is a characteristic of a devotee. ये एक भक्त की निशानी है। बाह्य रूप से कोई भी चेंज उसकी भगवान के प्रति शरणागति या भगवान के प्रति भक्तिमय लक्षणों को कभी भी डामाडोल नहीं कर सकता। युधिष्ठिर महाराज के पास एक बार जब कई सारे आगंतुक आए हुए थे, युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों से हरि कथा सुन रहे थे, वेद शास्त्रों पर चर्चा हो रही थी। उसी समय विदुर आए हस्तिनापुर से संदेशा लेकर के। हमने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजा था कि आप जाओ और पांडवों को इनवाइट करो। When Vidur came, Vidur saw the entire city opulent, resplendent with every type of riches, जो कुछ भी वो देख सकते थे। अंत में जब वो मय सभा में आए और मय सभा में आने के बाद में उन्होंने देखा पांडवों को, वो बहुत हर्षित हुए। सारे पांडव युधिष्ठिर महाराज समेत अपने स्थानों से उठे और जाकर के उन्होंने विदुर, जो कि उनके चाचा थे, उन्हें प्रणाम किया। सबने उनके पैर छुए, आदर आतिथ्य किया। They were very happy. But विदुर was visibly upset, क्योंकि वो जानते थे वो किस कार्य के हेतु से आए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत ही विदुर के मुख की बेचैनी को भांपा और वो कहने लगे, थोड़े कुशल क्षेम और यूजुअल नॉर्मल फॉर्मेलिटीज के बाद में, कि आप स्वस्थ नहीं दिख रहे। शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप से आपको कोई चिंता खाई जा रही है। विदुर ने कहा, हे वत्स, आपने सही समझा। मैं एक इतने अच्छे समाचार के साथ नहीं आया हूं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध और भगवान की स्वीकृति के विरुद्ध कोई क्या कर सकता है। तो seemingly palatable or unpalatable, whatever kind of news it may be, least है। तब विदुर ने इस पूरे वृत्तांत को, जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन और शकुनी के बीच में हुआ था, इस पूरे वृत्तांत को अच्छे से युधिष्ठिर महाराज को समझाया। विदुर ने यह भी समझाया कि किस प्रकार से उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया इस द्यूत क्रीड़ा को रोकने के लिए, लेकिन दुर्योधन के प्रति जो धृतराष्ट्र का अगाध पुत्र मोह है, उसके कारण विदुर की जो सारे अच्छे सुझाव हैं वो अंधे धृतराष्ट्र पर, जिसके कान बहरे हो गए हैं, वैसे व्यक्ति के समान ही पड़े। जब विदुर की अच्छी बातें या अच्छे सुझाव आते तो धृतराष्ट्र अंधे थे ही, वो बहरे भी हो जाते। तो ये जानते हुए कि ये अच्छा नहीं है, ये सत्य नहीं है, विदुरा स्टिल सेड, आई नो आई एम इनवाइटिंग यू, बट आई एम इनवाइटिंग यू फॉर अ कॉज दैट विल बी द सीड ऑफ अ डिस्ट्रक्शन। विदुर ने ये भी कहा। तो युधिष्ठिर महाराज भली भांति जानते हुए कि धृतराष्ट्र के मन में कपट है, दुर्योधन के मन में छल है, शकुनी, ये
युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि मेरे साथ पासे कौन खेलेगा? विदुर ने कहा शकुनी खेलेंगे। युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छे से जानते थे कि शकुनी इस एक गेम में निष्णात थे। अपनी इच्छा से वो पासों से जो कोई भी चाहे वो आउटकम ला सकते थे। युधिष्ठिर महाराज ये भी जानते थे कि ये जो पासे बने हुए थे ये शकुनी और गांधारी के जो पिता हैं सुबल महाराज, उनकी हड्डियों से बने थे। तो हम देखते हैं जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, पहले उनको बताया नहीं गया था कि पुत्र अंधा है। सो शकुनी और सुबल जो कि गांधार नरेश हैं, उनको लगा कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। तो इस चीटिंग में प्रतिशोध की आग से शकुनी आए ही इस नजरिए से कि वो हस्तिनापुर का विनाश करेंगे। महाराज सुबल भी इतने शोक में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। उन्होंने कहा शकुनी से कि मेरी हड्डियों से आप पासे बनाइए और उस पासों के गेम में आप हस्तिनापुर को खा जाइए। सो विद दिस इंटेंशन, इस मंशा के साथ में उसी हड्डियों से वो पासे बने हुए थे। सो दे ऑल्सो कैरीड दैट एनर्जी। और ये युधिष्ठिर महाराज को पता था, ये जग विदित था ये जो कुछ भी हो रहा था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने प्रण लिया था कि आने वाले 13 साल उनके जो भी एल्डर्स कहेंगे उन्हें मानेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने फिर भी जानते हुए कि परिवार को बचाना ये स्वयं लिए हुए प्रण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, युधिष्ठिर महाराज ने कहा अगर धृतराष्ट्र मुझे खेलने के लिए बुलाएंगे, ये जो उनका न्योता आया है मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो स्वयं मुझे कहेंगे कि आप खेलो, मैं डिसवेड करूंगा, मैं कमिट नहीं करूंगा। लेकिन अगर शकुनी स्वयं ही मुझे चैलेंज करते हैं तो मैंने क्षत्रिय इज चैलेंज्ड, आई विल हैव टू फाइट। ऐसा कह करके युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अब अगर भगवान की इच्छा है तो यही सही, और जो कुछ भी होना है पासे हो शकुनी के पास, शकुनी स्वयं बहुत ज्यादा तरबेज हो खेलने में, लेकिन अल्टीमेटली अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो वो नहीं जीतेंगे। सो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने प्रण लिया। He knew the consequences would be terrible. Vidura also knew the consequences would be terrible. But still युधिष्ठिर महाराज ने सारे पांडवों से कहा कि कल के निकलने के लिए तैयारी करो, कल सुबह हम इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा।